तो अभी ये 3 लाख पे सेट हो चुका है। तो हाँ, अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 1850 रुपीज हर महीने इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। मतलब आपको यहाँ पर करना क्या होता है, छोटा सा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर बड़ा सा अमाउंट भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बदले में आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट्स में। सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि ये वीडियो थोड़ी सी और वायरल हो जाए। अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर से शेयर कर देना और इस स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। और कैसे उठाना है आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को इसीलिए बोल रहा हूँ फुल वॉच करना। इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे यहाँ आपका पैसा कुछ होने वाला भी नहीं है, बट कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको मेरी बात समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप मोबाइल से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि लैपटॉप में अलग होगा मोबाइल में अलग होगा, सब कुछ सेम रहता है। आपको करना क्या है, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, MIS। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मतलब ये स्कीम के बारे में जो भी आपको फायदे दिए जाएंगे और कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन सारे कुछ यहाँ पर बोला गया। इसको मैं छोटे मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बस 5 मिनट ही लूंगा। 5 मिनट में सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो उसका भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका स्टार्ट कब हुआ था। तो ये जो 1 जनवरी 2024 का ये है, और उसी का मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है 7.4%। आपका जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना परसेंट का हर महीने आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप यहाँ पर कम से कम 1000 रुपीज से लेके ज्यादा से ज्यादा 9 लाख तक कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट मतलब आप क्या करना है, आपके किसी फैमिली मेंबर और आप खुद मिलके ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक कर सकते हैं। अगर आप अकेले इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख कर सकते हैं, और कम से कम आप 1000 का कर सकते हैं इन्वेस्ट। और आपको 1000 का 7.4% आप जान नहीं सकते। अगर आप 1000 करते हैं तो उसका 7.4% कितना होगा, आई थिंक 6-7 रुपया। उसी तरीके से और 9 लाख करते हैं तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे तो उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बनेगा। बट आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब ऐसे मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर आप बीच में उसमें से और 50,000 ऐड कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको मल्टीपल करना है तो आप अलग अलग अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट एक ही अकाउंट में आप 10 बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हु कैन ओपन इज, मतलब ये कौन कौन अकाउंट इसको ओपन कर सकते हैं। तो सिंगल अडल्ट मतलब एक सिंगल आदमी इसको कर सकता है। 3 जन मिलके कर सकता है, मतलब अप टू, मतलब ज्वाइंट अकाउंट है ना। मतलब कोई आपका फैमिली मेंबर में कोई भैया है और आप, मतलब 2 जन मिलके कर सकते हैं। और गार्जियन के साथ एक माइनर पर्सन भी कर सकता है। और एज जो होनी चाहिए वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, और 10 से लेके 18 के बीच में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसका खुद का नाम होना चाहिए। ठीक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, मिनिमम आप यहाँ पे 1000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं। और मल्टीपल अकाउंट बना के आप 1000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं, बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप जिसमें आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया उसमें और आप चाहते हो कि आप 2000 और ऐड कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप वो 2000 का अलग अकाउंट बना सकते हो और 1000 रुपीज का अलग अकाउंट बना सकते हैं। इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, सिंगल अगर आदमी हो आप तो यहाँ पे 9 लाख तक का आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हो, मतलब आप और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ज्वाइंट अकाउंट में मतलब क्रिएट करना होगा, है ना। और ज्वाइंट अकाउंट में इक्वल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे 15 लाख है तो जो 2 आदमी है वो 7.5 लाख एक आदमी और 7.5 लाख एक आदमी, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप तभी आप 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इंडिविजुअल यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडिविजुअल है वो 9 लाख से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। और फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपको हर महीने के मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जब से आपने अकाउंट ओपनिंग किया है तो आपका जब महीना कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा। सो ऑन टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब आपने जब तक का मतलब कितना
साल तक का फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर आप 5 साल तक कहीं फिक्स कर सकते हो, मतलब आपको 5 साल तक इन्वेस्ट करना ही होगा, है ना। आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा 5 साल के लिए, और आपका 5 साल में जितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो दे दिया जाएगा। और इंटरेस्ट जो आपको पेएबल तभी होगा जब आप उसको क्लेम करोगे। अगर नहीं क्लेम करते हो, अकाउंट होल्डर अगर उसको क्लेम इंटरेस्ट को नहीं करता है, तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। मतलब नेक्स्ट मंथ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको क्लेम करते रहना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर कोई डिपॉजिटर और कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है सेम अकाउंट में एक्स्ट्रा मनी, तो वैसा वो नहीं कर सकता, वो आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करना है तो आप अलग से कर सकते हो, मतलब अलग अकाउंट बना के वहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हो उसका, मतलब अलग अकाउंट बना के उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो, है ना। और मिनिमम आपका 1000 ही होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, ये 2 लाइन तो मुझे भी समझ नहीं आया है ना। किसी को समझ आया तो वो कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने एक वीडियो भी दे रखा है रेफरेंस में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको डिटेल में हर कैलकुलेशन के साथ उस भाई ने समझाया हुआ है, तो मैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि आप पैसे को विड्रॉ कब कब कर सकते हैं। कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ नहीं हो सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब अगर आप कोई भी पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो आप तब तक नहीं कर सकते जब आपका एक्सपायरी नहीं होता। 1 साल तक आप कोई पैसे विड्रॉ कर ही नहीं सकते। मैं सिंपल सा बताना चाहता हूँ, 5 साल का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, आप 1 साल तक कोई भी पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपका अकाउंट जो है उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है और आप 3 साल से पहले उसको डेट ऑफ ओपनिंग में, तो अगर आप उसको पैसे को निकालना चाहते हो तो वहां पर आपका 2% का वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट 2% आपका वहां पर कट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पेड कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका अकाउंट का 3 साल कंप्लीट हो चुका है और 5 साल नहीं हुआ है, मतलब और 5 साल से पहले आप उसको निकालना चाहते हो, मतलब अपना अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, तो वहां पर आपको 1% का प्रिंसिपल अमाउंट कट होगा। और अगर आप अकाउंट कैन बी परमानेंटली क्लोज्ड बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन पासबुक। अच्छा, अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड एक एप्लीकेशन देना होगा विथ पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस का पासबुक होता है उसको, ठीक है। मैच्योरिटी क्या होने वाला है, अकाउंट में भी क्लोज्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, मतलब आपका यहाँ पर 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको वहाँ साइन करना पड़ेगा। और उससे पहले आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बस 1 साल तक कहीं या 2 साल का, आपको मैक्सिमम यहाँ पे और मिनिमम 5 साल ही करना पड़ेगा इन्वेस्ट। इन केस अगर अकाउंट जो होल्डर है वो मर जाता है, तो वो जो रिफंडेड अमाउंट है उसका जो नॉमिनी होगा या फिर लीगल हायर जो होगा वो उसको दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू प्रीसीडिंग मंथ इन विच रिफंडेड इज, और इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। हाँ, एक और बात मुझे आपको बताना था, जैसे कि आपको अगर चेक करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैंने एक और वेबसाइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो यहाँ पर आपका 7.4% जो हर महीने बनने वाला है वो है 617 रुपया, मतलब आपको हर महीने 617 रुपया मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया 3 लाख, जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ, तो अभी ये 3 लाख पे सेट हो चुका है। तो हाँ, अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 1850 रुपीज हर महीने इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। और 5 साल में आपको कितना हो जाएगा आप खुद कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। और यही था हम लोग का आज का गवर्नमेंट का स्कीम। काफ़ी लोग इस तरह के स्कीम को पसंद करते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, इतना ही बात करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे रखा है, या कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल, जहाँ पर उस भाई ने अच्छे से कैलकुलेट करके समझाया बात, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो आपको और क्या पता और अच्छा से समझ आ जाए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। अगर कोई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें।